Hello बच्चों, let's read this question. The question say that explain giving reason the enthalpy of atomization of the transition element are high. First of all, key concept जो मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं हैविंग मेटेलिक बॉन्ड उनमें क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मेटेलिक बॉन्ड का मतलब मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो इसके पीछे का रीजन होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट have high effective nuclear charge। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास यहाँ पर n-1 d सबसेल होता है, इसके बाद ns वाला ऑर्बिटल होता है। तो ये जो s का इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस क्या करता है कि अपने चार्ज के थ्रू इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये न्यूक्लियस क्या और क्या आता है, पास आता है, जिससे साइज क्या हो जाता है, साइज डिक्रीज कर जाता है। और साइज डिक्रीज करने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। ऐसा होता क्यों है, बिकॉज d orbital having large size and poor shielding। d ऑर्बिटल का जो साइज होता है लार्ज होता है और इसका शील्डिंग क्या होता है, पुअर, जिसके थ्रू ये न्यूक्लियर चार्ज पेनिट्रेट करके कहाँ चला जाता है, s वाले इलेक्ट्रॉन पे चला जाता है और ये न्यूक्लियस के करीब आने लगता है। पहला रीजन इसका ये था। इसका दूसरा रीजन होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर हाई, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर वेरी हाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, और मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन उतना ज्यादा होगा। क्योंकि जब भी ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में बात करते हैं, वहां पर डी और एस के दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके थ्रू इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।